वंदे पुरुषोत्तमम। आज कुछ तथ्य को लेकर के मैं आया हूँ और जो हमारे परम श्रद्धा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा ने ठाकुर जी से पूछे, और वो प्रश्न है लड़का या लड़की, कैसे लड़का होता है, कैसे लड़की होता है। और प्रश्न ये था कि एक माँ बाप के जो संतान होते हैं सब देखने में अलग अलग क्यों होते हैं, एक समान क्यों नहीं होते हैं। दूसरी प्रश्न था कुछ संतान ऐसे होते हैं कि वो जन्म लेने के बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है उनका संस्कार एक अलग उग्र रूप होते हैं। कई कई घरों में हम लोगों ने देखे, बचपन में भी कुछ बच्चे अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठा देते हैं और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद भी इस तरह से कुकृत्य करते हैं। परम दयाल ठाकुर जी से ये सब गहरी तत्व वाली बातों को लेकर हमारे किष्टदा ने ठाकुर जी से प्रश्न पूछे। ठाकुर जी ने सारे प्रश्न के जवाब बड़े सहजता के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिए। ठाकुर जी कहते हैं जब कोई पुरुष अपने अर्धांगिनी के प्रति आकर्षित होती हैं और उसी बीच में जो संतान होता है वो संतान क्योंकि अपने धर्म प्रति के प्रति झुककर उनके आकर्षित होकर जो मिलन होते हैं, उस मिलन से जो संतान होता है वो बेटी पैदा होती है और उस बेटी का जो चेहरा है वो पिता के ऊपर जाता है। ठीक इसका उल्टा दूसरा, जब जो फीमेल पार्टनर जब वो अपने पति के प्रति आकर्षित होकर के मिलन होते हैं और तब जाकर के जो संतान होती हैं वो लड़का होता है, पुत्र संतान होता है, लड़का संतान होता है। और उस लड़का संतान का जो रूप रंग है वो साधारणतः वो माँ के समान ही होते हैं, क्योंकि माँ ने वो अपने पति के प्रति आकर्षित होकर के उन्होंने जो मिलन हुआ उसके फलस्वरूप एक पुत्र संतान जन्म हुआ और वो माँ की तरह। दो बातें यहाँ स्पष्ट हो गई, जो जिसके प्रति आकर्षित होता है वही लिंग उत्पन्न होता है। अगर पुरुष फीमेल के प्रति आकर्षित होकर के मिलन होती हैं तो बेटी होगी, यदि फीमेल पुरुष के प्रति आकर्षण होकर के कोई मिलन होता है तो उसमें मेल पुत्र संतान होता है। और जो जिसके प्रति आकर्षित होते हैं वो आकर्षित होने वाला जो पार्टनर है उनके रूप रंग के आकार संतान के प्रति होता है। ये ठाकुर जी ने बोले थे कृष्णदा को, लेकिन ये केवल भगवान ने बोले हैं, ठाकुर ने बोले हैं। तो ये जो बातें हैं हमारी साइंस भी यही कहती हैं। हमारा जो जनन विज्ञान है, जो हमारा सेक्सुअल साइंस है, जेनेटिक्स है, हमारा जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स भी यही कहती हैं। और इसमें जेनेटिक में भी कुछ ऐसा सिद्धांत है, उसमें भी इस तरीके के समर्थन पूरा हमें मिलता है।
अब आती हैं, देखा जाता है कि जो संतान है वो संतान बाद में माता पिता के प्रति हिंसक हो जाता है। इसका कारण जब ठाकुर जी से पूछा गया तो ठाकुर जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसका जवाब दिया। वो जवाब ये है कि जब पति पत्नी में जब सामंजस्यता नहीं होती है, वो एक दूसरे के साथ जब एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, दोनों में मतभेद रहता है और मतभेद में वाद विवाद हो जाती हैं और आपस में दोनों लोग उस वाद विवाद को सुलझा लेते हैं और सुलझाने के बाद जो पति पत्नी के बीच जो मिलन होता है, उस मिलन सूत्र को धारण करके जो संतान जन्म लेता है वो संतान हिंसक होते हैं। इसीलिए ये जो मैसेज है, अगर कभी जो दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा हो और उस लड़ाई झगड़े के बीच में पति पत्नी का मिलन के फलस्वरूप कोई संतान आता है, उसको लिया जाता है, वो उस माता पिता अर्थात परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक होता है। तो मधुर मिलन होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये सामंजस्यता के साथ जो संतान आती है वो संतान दैवीय संतान होते हैं और दैवीय संतान ही एकमात्र प्रभु का कार्य, मंगल का कार्य, गुरुजनों की श्रद्धा, बड़ों का सम्मान ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो संतान आते हैं, जिनको बिन बुलाएं हम लोग वो आ जाते हैं, वो संतान असामाजिक तत्व की तरह होते हैं। वो अपने परिवार को भी अपमानित करता है, साथ साथ समाज को भी शमशार कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों से अगर बचना चाहते हैं तो ज़रूरत है सुनियंत्रित आदर्श प्राण, आदर्श अनुप्राण जीवन, आदर्श अनुरागी जीवन और दाम्पत्य के अंदर जो अनुराग हो पत्नी के पति के प्रति और पति के इष्ट के प्रति। ऐसा अनुरागी परिवार जब होता है और वहाँ से जो संतान जन्म लेता है, वो संतान अपने माता पिता की रक्षा के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र सबका रक्षा करता है और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, लाभदायी हैं और समाज को एक नई दिशा, एक नई आदर्श स्थापना करने में भी बहुत ही सहयोग होता है।